हेलो स्टूडेंट्स, ये हमारा मैट्रिसेस का पार्ट 5 है। इसमें हम देखने जा रहे हैं एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। सो बिफोर एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स देखने के लिए हमें कुछ टर्म्स पते होने चाहिए। पहला चीज़ है डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट हमारा नेक्स्ट चैप्टर भी है। यहाँ पे हम बस थोड़ा मोड़ा देखेंगे, जितना हमें यूज़ होगा मैट्रिक्स में नेक्स्ट चैप्टर में डिटेल्स में पढ़ेंगे। सो डिटर्मिनेंट, पहले आइए डेफिनेशन देखते हैं। फॉर एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स there exists a determinant with its corresponding element, or every square matrix can be associated to an expression or number called as determinant, denoted by like this or like this del. So हमारा सिंपल लैंग्वेज समझना है। डिटर्मिनेंट क्या है? हमारा मैट्रिक्स का तो कुछ वैल्यू नहीं होता है। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो अगर हमें एक सिंगल वैल्यू मिलता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? डिटर्मिनेंट। और डिटर्मिनेंट को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है? ये लाइंस, वर्टिकल लाइंस से, और लाइक ऐसे भी हम लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट को। तो आइए देखते हैं इसे सॉल्व कैसे करते हैं। बेसिकली पहले हमें क्या इसको रिप्रेजेंट करना आना चाहिए। ये ए हमारा क्या है? मैट्रिक्स है। तो अगर डिटर्मिनेंट निकालना हुआ तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये वाला अगर सिंबल आ गया और या डेल लिख दिए हमने तो इसका मतलब होता है डिटर्मिनेंट। तो इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? 3 1 4 2। मैं फॉर्मूला नहीं बता रही हूँ, डायरेक्ट आपको सॉल्व करना बता रही हूँ ताकि आपको इजीली समझ में आए। फॉर्मूले से बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे। तो यहाँ पे ये वाला 2 वर्टिकल लाइन मैंने लगा दिया, मतलब ये डिटर्मिनेंट है। अब हमें इसे सॉल्व कैसे करना है? ये ऑर्डर कौन सा है पहले आप ये बताइए। ये ऑर्डर कौन सा है मैट्रिक्स का? रो 1 रो 2 कॉलम 1 कॉलम 2। यहाँ पे क्या है ऑर्डर इसका? 2 क्रॉस 2। तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स हुआ कि नहीं? देखिए हमारे स्क्वायर मैट्रिक्स का ये डिटर्मिनेंट हम निकाल पाएंगे। तो अब 2 क्रॉस 2 का हमें डिटर्मिनेंट कैसे निकलेगा? सिंपल है। देखिए पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। पहले इधर फिर इधर। सो 3, पहले आप इसको नहीं कर सकते, पहले आपको इधर से करना होगा फिर इधर से करना होगा। तो 3 इंटू 2 6 माइनस 1 इंटू 4। सो 6 माइनस 4 कितना आया? 2। तो ये आया हमारा, ये मैट्रिक्स का वैल्यू आया 2 सॉल्व करने के बाद में। अब वैसे ही यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी वही है, इसका ऐसे यूज होता है। अगर इफ डेटर्मिनेंट, ये डेटर्मिनेंट दिया है इज इक्वल टू 0 है तो फाइंड एक्स। तो ये डेटर्मिनेंट दिया है, मतलब हमें क्या करना है? इसको सॉल्व करना है डेटर्मिनेंट के जैसे सॉल्व होता है। तो 8 इंटू एक्स करेंगे माइनस 8 इंटू 2, 8 इंटू 2 और 2 इंटू 8 कुछ भी इक्वल्स टू क्या होगा? 0। तो 8 इंटू एक्स कितना हुआ? 8x माइनस 16 इज इक्वल्स टू 0। तो ये माइनस 16 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस 16 हो जाएगा। तो x का वैल्यू कितना आएगा? 16/8 दैट इज 2। तो x का वैल्यू हमें मिल गया 2। तो ऐसे ही अगर 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है अगर, तो हमें डिटर्मिनेंट ऐसे निकालना है। अब नेक्स्ट है 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे। देखिए 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हम नॉर्मली कैसे निकालेंगे? ठीक है, इसमें ये वाला हम लोग का 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें कैसे निकालेंगे? यहाँ पे हम लोग, ये वाला हमारा फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है, ये थर्ड रो है। तो जनरली हम डिटर्मिनेंट निकालने के लिए ये वाला रो को लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये कैसे लेंगे? मैंने लिखा 2, ठीक है, पहला एलिमेंट 2 लिखा। अब 2 लिख के फिर डिटर्मिनेंट का साइन देंगे। ठीक है, 2 लिख के डाटा। अब देखिए जिस रो में 2 है और जिस कॉलम में 2 है उसको हम क्या करेंगे? हाइड कर देंगे। तो 2 इस रो में था, इस कॉलम में था, तो ये दोनों को हाइड करने से क्या बचा? 4 5 3 1। तो यहाँ पे लिख देंगे 4 5 3 1। समझ आया? अब वैसे ही देखिए यहाँ पे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि इसका साइन कैसे हम लेंगे। यहाँ पे ये फॉर्मूला लगता है -1 i प्लस जे। आई और जे का वैल्यू मैंने बताया था ना, ये वाला अगर मैट्रिक्स है C1 C2 C3, तो इसका वैल्यू क्या है? इसका पोजीशन क्या है? 1 1 A1 1। ठीक है, तो यहाँ पे साइन क्या होगा? -1 का पावर आई प्लस जे, मतलब क्या है? ये हमारा आई है, ये हमारा क्या है? जे। रो का पोजीशन आई, जे का पोजीशन, कॉलम का पोजीशन जे। तो 1 + 1 कितना होगा? 2। तो -1 होगा, तो -1 का स्क्वायर कितना होगा? 1 होगा। तो हमारा साइन क्या हो गया? माइनस साइन क्या हो गया? पॉजिटिव बन गया। अब देखिए अगर मैं A 2 1 लेती हूँ तो यहाँ पे क्या होगा? फिर -1 का पावर 2 + 1,
2+1 मतलब -1 का पावर 3, तो यहाँ पे क्या होगा -1 इंटू -1 इंटू -1 कितना आएगा -1। तो ये आपको याद रखना है, जब भी हम इवन पावर लेंगे, इवन 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 लेंगे तो इवन का पोजीशन क्या होगा प्लस, और जब हम ऑड लेंगे तो ऑड का पोजीशन होगा माइनस। ये आपको बहुत ध्यान रखना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमारा फर्स्ट एलिमेंट था, तो फर्स्ट एलिमेंट का वैल्यू क्या है 1 1 1 1 है, मतलब 1+1 कितना हो रहा है 2, डायरेक्ट 2 हो रहा है, आपको इवन पता चल गया, मतलब ये प्लस में रहेगा, ठीक है। अब सेकेंड एलिमेंट, इसका वैल्यू क्या है 1 2, इसका वैल्यू क्या है 1 2 1 2, मतलब क्या होगा 1+2 कितना होगा 3, तो 3 होगा, मतलब यहाँ पे क्या है कि ऑड है, तो यहाँ पे हमारा कौन सा साइन आएगा माइनस आएगा, ठीक है। अब सेकंड एलिमेंट मैंने लिखा, अब इसका फिर से डिटर्मिनेंट लिखना पड़ेगा। फिर से देखिए 1 किस में है, ये लाइन में है और ये लाइन में है, ये लाइन, तो ये क्या होगा, देखिए ये वाला लाइन और ये वाला लाइन, तो ये दोनों लाइन को हम एक्सक्लूड करेंगे तो क्या बचेगा 1 6 5 1। आप 2-3 बार करेंगे आपको आइडिया हो जाएगा, ठीक है। अब फिर नेक्स्ट एलिमेंट फिर से 1 है, अब इसका पोजीशन क्या है देखिए 1 3 1 3, मतलब 1+3 कितना होगा 4 4, मतलब इवन 1 3 1 3, मतलब क्या है यहाँ पे आई प्लस जे में हम क्या कर रहे हैं प्लस कर रहे हैं ना, हमेशा प्लस कर देना है पोजीशन को। 1+3 क्या हो रहा है 4, मैंने क्या बताया 4 अगर इवन रहेगा तो प्लस, तो यहाँ पे फिर से प्लस साइन हुआ, फिर ये 1, ठीक। अब इसका क्या होगा, इसका डिटर्मिनेंट क्या आएगा, ये 1, ये वाला चीज यहाँ पर है और यहाँ पर है, तो बचा क्या 1 6 4 3, बस यही करना था। ये वाला लाइन लिखना इंपॉर्टेंट है। साइन कैसे लिए, ये हमारा पहला क्या था इवन था तो प्लस, दूसरा माइनस, ये प्लस। अब देखिए ये वाला, और मैं तो इजी से बता, आपको हर बार करने का भी जरूरत नहीं है, अगर आप डायरेक्ट पहला वाला प्लस लिख सकते हैं। देखिए ऑल्टरनेट में चलेगा प्लस माइनस प्लस, फिर ये वाला, फिर क्या होगा देखिए यहाँ पे क्या होगा 2 1 है, 2 और 1 क्या होता है 3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस, तो यहाँ पे फिर चलेगा प्लस माइनस। देखिए ये वाला इसका साइन कैसे चलेगा प्लस माइनस प्लस, फिर ये हो गया माइनस, ये प्लस ये माइनस, फिर होगा ये प्लस माइनस प्लस, ठीक है। तो ऐसे ऑल्टरनेट आप एक टू स्टार्ट करेंगे तो ऐसे चलेगा। अब देखिए डिटर्मिनेंट हमारा निकालने के लिए हम बस 3 एलिमेंट को, ऊपर का 3 एलिमेंट का ही निकालते हैं। एलिमेंट लिखेंगे, फिर उसका कॉरेस्पॉन्डिंग रो और कॉलम को एक्सक्लूड करके जो बचेगा वो डिटर्मिनेंट में वैल्यू लिखेंगे। समझ आया होगा इतना। अब देखिए यहाँ पे, अब तो नॉर्मल है, ये 2 है। अब देखिए ये वाला सॉल्व करने मैंने कैसे बताया था, देखिए यहाँ पे मैंने बताया ना ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके, और बीच में हमेशा माइनस साइन रहेगा, तो कैसे होगा यहाँ पे 4 इंटू 1 माइनस 5 इंटू 3 हो गया, देन -1, फिर यहाँ 1 इंटू 1 माइनस 6 इंटू 5 प्लस 1 1 इंटू 3 माइनस 6 इंटू 4। तो यहाँ पे अब इसको सॉल्व कर देना है सिंपली। 4 इंटू 1 4 माइनस 5 इंटू 3 50 माइनस 1 1 माइनस 30 प्लस 1 3 माइनस 24, तो कितना है 2 4 माइनस 15 माइनस 11 माइनस 1 1 माइनस 30 माइनस 29 प्लस 3 माइनस 24 माइनस 21, ठीक है। साइन का ध्यान दीजिएगा। तो 2 इंटू माइनस 11 माइनस 22, देखिए माइनस माइनस प्लस 1 इंटू 29 प्लस माइनस माइनस 21। अब इसे सॉल्व कर लीजिए, कैसे होगा सॉल्व कीजिए। माइनस यहाँ पे ये माइनस, ये वाला क्या होगा, पहले इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए। ये इसमें हमारा क्या माइनस माइनस प्लस क्या होगा माइनस, और यहाँ पे माइनस 22 प्लस 29, इन दोनों को माइनस 29 माइनस 22 करेंगे तो कितना आएगा 7 आएगा। बड़ा नंबर का साइन क्या है प्लस, तो प्लस लगा दिए। अब नेक्स्ट नंबर हमारा है -21, फिर से अब 21 में से 7 माइनस होगा तो कितना बचेगा 14। बड़ा नंबर का साइन क्या है माइनस। तो ये था हमारा रिक्वायर्ड आंसर, ये था हमारा डिटर्मिनेंट। ये बहुत यूज होगा, इसे आप ध्यान से समझिए, नहीं होगा तो वीडियो को रिवाइंड करके देखिए। अब हमारा ये डिटर्मिनेंट का यूज होता है यहाँ पे, देखिए अब यहाँ पे जो मैट्रिक्स, हमने तो बहुत सारे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ा है। अब यहाँ पर एक तो है सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है,
सिंगुलर मैट्रिक्स होता है अगर डिटर्मिनेंट आपका, अगर आप डिटर्मिनेंट निकालते हैं मैट्रिक्स का और उसका आंसर 0 आता है तो वो क्या होगा, सिंगुलर मैट्रिक्स। ये बहुत बार यूज होगा नाम। तो अगर सिंगुलर मैट्रिक्स आता है तो आपके दिमाग में तुरंत क्लिक करना चाहिए कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0 होगा, उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 होगा। और अगर डिटर्मिनेंट 0 नहीं होता है तो वो कौन सा मैट्रिक्स होगा, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। क्या होगा, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। देखिए इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन, एक तो शॉर्ट क्वेश्चन आता है, इफ ए इज इक्वल टू, ये मैट्रिक्स है एक तो, इज ए सिंगुलर मैट्रिक्स, फाइंड वाई। तो ये क्या है, सिंगुलर मैट्रिक्स यहाँ पर आ गया ना वर्ड, तो मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0। अब ए क्या है हमारा 2 4 1 वाई इज इक्वल टू 0। तो अब देखिए इसका कैसे वैल्यू फाइंड करेंगे, 2 इंटू वाई माइनस 1 इंटू 4 इज इक्वल टू 0। दैट इम्प्लाइज दैट 2 इंटू वाई कितना होगा, 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। 2y इज इक्वल टू 4, ये माइनस 4 इधर गया प्लस 4, y इज इक्वल टू 4/2। तो ये आ गया हमारा 2। ठीक है, अब देखिए इसी के बेस्ड ये वाला क्वेश्चन है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x द मैट्रिक्स दिस इज सिंगुलर। इसमें अगेन हमें क्या करना है, फिर से सिंगुलर है, फिर से डिटर्मिनेंट निकालना होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब डिटर्मिनेंट ऑफ a निकालेंगे मतलब इसका डिटर्मिनेंट 1 माइनस 2 3 1 2 1 x 2 माइनस 3 1 माइनस 2 3, ये पूरा मैट्रिक्स का वैल्यू यहाँ पे लिख देंगे। अब हमें स्टार्ट कैसे करना है, फर्स्ट एलिमेंट से ना। तो पहला हमें एलिमेंट मैंने क्या बोला था कि पहला हमें साइन क्या लेना है, प्लस, फिर माइनस, ऐसे ऑल्टरनेट में चलेगा। तो प्लस प्लस लिखा, पहला एलिमेंट को लिख दिया। ठीक, फिर इसको एक्सक्लूड करेंगे, ये वाला 1 किस में है, इसमें लाइन में है और ये लाइन में, तो 2 2 1 माइनस 3 ये बचा। फिर प्लस साइन, फिर दूसरा वाला क्या होगा, माइनस। अब माइनस के बाद फिर सेकंड एलिमेंट को लिखेंगे, सेकंड एलिमेंट क्या है, -2, तो ये -2 ऐसे लिखाएगा। ठीक है, ये नहीं कि आप माइनस को एक्सक्लूड मत कर दीजिएगा, ये दोनों माइनस रहना चाहिए। ये हमारा डिटर्मिनेंट का फॉर्मूला में है और यहाँ पे ये नंबर के साथ में है। ठीक, अब -2 का वैल्यू, डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या होगा, देखिए ये भी इस लाइन में है और ये वाला लाइन में, तो क्या बचा 1x1 - 3 1x1 - 3। ठीक है, फिर अब ये माइनस था, अब दूसरा प्लस प्लस, अब ये वाला वैल्यू लिखेंगे 3। अब 3 कौन सा लाइन में है, ये लाइन में, ये लाइन में, तो 1x22 1x22, तो ये पूरा का वैल्यू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ठीक है, अब इसको सॉल्व कीजिए, यहाँ पे हमारा क्या आया 1 2 इंटू -3 -6, देन बीच में क्या आना चाहिए, माइनस का साइन, 2 इंटू 1 2, फिर ये माइनस माइनस क्या हुआ, प्लस 2 हो गया, इसका क्या होगा 1 इंटू -3 -3 माइनस x इंटू 1 x प्लस 3 1 इंटू 2 2 माइनस 2x। ठीक है, अब 1, ये कितना बचा, -6 -2 -8 प्लस 2 -3 -x, ये तो नहीं होगा, प्लस 3 ये भी नहीं होगा सॉल्व। तो अब ब्रैकेट खोल के इसे सॉल्व कर दें, -8 प्लस माइनस माइनस 2 इंटू 3 6 प्लस माइनस माइनस 2 इंटू x 2x, देन प्लस 3 इंटू 2 6 माइनस 3 इंटू 2 6x इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ -6 प्लस 6 कट गया, बचा क्या -8। अब देखिए -2x माइनस 6x कितना हो गया, -8x इज इक्वल टू 0। अब इसे सॉल्व करके x का वैल्यू निकाल दीजिए, -8 इज इक्वल टू 8x 8x माइनस में इसलिए उधर लेके चले गए, आप इसको भी इधर लेकर आ सकते हैं और इसको इधर ही रहने देंगे, दोनों में सेम ही आंसर आने वाला है। तो अब ये क्या हो गया, x का वैल्यू कितना होगा, -8/8 इज इक्वल टू x, तो x का वैल्यू कितना हो गया -1। तो इस तरह सिंगुलर मैट्रिक्स के ऊपर में क्वेश्चन आते हैं, ये 2 मार्क्स के आते हैं कभी कभी शॉर्ट में, कि अगर ये सिंगुलर मैट्रिक्स है तो आपको अननोन वैल्यू फाइंड करना है। तो मैंने बता दिया 2x2 मैट्रिक्स के लिए कैसे करेंगे, 3x3। मेनली इसमें क्या आपको याद रखना है, डिटर्मिनेंट आना चाहिए निकालने के लिए, और आपको याद रखना है अगर सिंगुलर मैट्रिक्स है तो उसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, 0 होगा। हो गया। अब हमारा तो टॉपिक था एडजॉइंट नो, तो अभी हमने डिटर्मिनेंट्स देखा, अब सेकंड टॉपिक है, इसी का सेकंड टर्म है, ये हमें पता होना चाहिए, इन दोनों को यूज करके ही हम एडजॉइंट निकाल पाएंगे। अब देखिए कोफैक्टर्स, कोफैक्टर्स बहुत इजी है, जिसे डिटर्मिनेंट आ गया वो कोफैक्टर्स भी निकाल लेगा। एक्सक्यूज मी।
यहाँ पे डेफिनेशन में एक बार रीड कर देती हूँ. लेट ए इज इक्वल टू ये मैट्रिक्स बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, देन द कोफैक्टर सी आई जे ऑफ ए आई जे इन ए इज इक्वल टू -1 I plus j times the determinant of the sub matrix of order n minus 1 obtained by leaving ith row and jth column of A. मुझे पता है आपको कुछ समझ नहीं आया होगा, तो डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं कैसे कोफैक्टर्स निकालेंगे. कोफैक्टर्स है इसका नाम, तो इसे हम लोग सी से डिनोट करते हैं. सी. अब कोफैक्टर्स हर एक एलिमेंट के निकलेंगे. ठीक है, हर एक एलिमेंट मतलब जितने एलिमेंट्स है मैट्रिक्स में. यहाँ पे 2x2 है तो कितने एलिमेंट्स हुए होंगे? 2x2 मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट होंगे? 2 × 2 4. 4 एलिमेंट्स है कि नहीं? 1 2 3 4. तो हमें कितने कोफैक्टर मिलेंगे? 4 कोफैक्टर मिलेंगे. ठीक है, अब 4 कोफैक्टर. अब इसका पोजिशन आपको लिखना पड़ेगा R1 R2 C1 C2. ठीक है, R1 C1 मतलब 1 1 C1 1 निकालेंगे. फिर क्या निकालेंगे? C1 2. यहाँ पे C1 2 निकालेंगे. फिर C2 1 हर एक वैल्यू का निकालना है. ठीक, फिर C2 2. ऐसे पहले लिख लीजिए कोफैक्टर निकालने के लिए. ठीक, जितना तो एलिमेंट्स है सबका लिख लेंगे पोजीशन. अब देखिए, अब आपको क्या ये माइनस आई प्लस जे का कॉन्सेप्ट मैंने समझाया ना. जहां पे अगर इवन है मतलब प्लस, ऑड मतलब क्या साइन होगा? माइनस. ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमारा 1 + 1 क्या होगा? 2. 2 मतलब इवन मतलब प्लस. ठीक है, अब यहाँ पे 1 + 2 3. 3 मतलब माइनस. 2 + 1 3 माइनस. 2 + 2 4. 4 का मतलब प्लस. ठीक है, साइन हमने दे दिया. ठीक है, तो अब हमें क्या निकालना है? देखिए, अब हमें C1 1 मतलब ये एलिमेंट का क्या होगा? देखिए, ये एलिमेंट का ये रो ये कॉलम, ये रो ये कॉलम गया, तो क्या बचा? 2. तो ये हमारा वैल्यू हो गया, कोफैक्टर का वैल्यू हो गया 2. ठीक है, अब C1 2 मतलब इसका निकालना है. तो इसका ये वाला ये कहाँ है? यहाँ पे है. तो बचा क्या? -3. तो यहाँ पे मैंने लिख दिया -3. तो ये क्या बन जाएगा? माइनस +3 इसका आंसर. ठीक है, अब इसका कोफैक्टर क्या होगा? जैसे ये -7 था ना, -7 को मैंने छुपाया, ये इस रो में है इस कॉलम में, तो इसको छुपाया, तो क्या बचा? -3. तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? -3 ही लिखेंगे. अब ये -2 तो माइनस था, तो ये हो गया हमारा प्लस. अब C21 कैसे? मतलब ये एलिमेंट. अब ये एलिमेंट के लिए ये गया, क्या बचा? -7. तो माइनस क्या होगा? +7. तो इस एलिमेंट का कोफैक्टर क्या निकला? +7. वैसे ही 2 2 मतलब ये वाला एलिमेंट. अब ये वाला का ये लाइन जाएगा, क्या बचा? 4 +4. तो हमारे कोफैक्टर्स कितने ठो आए? 4 ठो आए सब एलिमेंट्स के. ठीक है, सबसे इजी हमारा, मैंने बहुत इजी तरीके से समझाने की कोशिश किया है. पहले आप साइन लिख लीजिए अकॉर्डिंग टू ऑड एंड इवन, ये दोनों को प्लस करके. ठीक है, फिर उसके बाद इंडिविजुअल एलिमेंट्स को उसके रो और कॉलम को एलिमिनेट करके आप जो बचे हुए नंबर्स है उसको लिखेंगे. ठीक है, तो ये कोफैक्टर्स हमने कैसे निकाला? ये 2x2 मैट्रिक्स का निकाला, हमने समझ लिया. अब कोफैक्टर्स है हमारा 3x3 मैट्रिक्स का, इसका कोफैक्टर्स कैसे निकलेंगे? अब देखिए 3x3. और देखिए इसका तो मुझे आपको याद करने का भी जरूरत नहीं, मैंने बताया था. प्लस से शुरू करेंगे, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस. ठीक है, तो इसका साइन हमने, अब देखिए यहाँ पे रो 1 रो 2 रो 3, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3, इसे आप लिख लीजिएगा. देखिए, तो हम पहले कोफैक्टर C क्या निकालेंगे? पहला रो पहला कॉलम 1 1, देन C1 2, देन C1 3 हो गया ये वाला. फिर 2 1 2 2 2 3, 2 1 2 2 2 3. ठीक है, फिर वैसे ही 3 1 3 2 3 3, 3 1 3 2 3 3 हो गया. सब वैल्यूज, सब नाम लिख लिया कोफैक्टर के. अब हमें क्या करना है? प्लस माइनस साइन पुट करना है. 1 + 1 2, 2 मतलब इवन मतलब प्लस. देखिए ये वाला प्लस, देन माइनस, देन प्लस, देन माइनस, देन प्लस, देन माइनस, देन प्लस माइनस प्लस. और देखिए ये वाला मैंने 2x2 में मैट्रिक्स में, देखिए हम लोग जब अभी किए थे तो यहाँ पे क्या था? यहाँ पे आप ऑल्टरनेट में मत चले जाइएगा, यहाँ पे इवन और ऑड का याद रखिएगा. ठीक है,
वहाँ पे सीरियल वाइज हो रहा है, ऑल्टरनेट में चल रहा है। यहाँ पे देखिए ये प्लस था, फिर ये माइनस हुआ, फिर ये माइनस हुआ, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये नहीं कि ये 3x3 में ऑल्टरनेट चल रहा तो उसमें भी चला दीजिएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। अब पहला एलिमेंट का देखिए, पहला एलिमेंट का क्या है, 1 है, तो इसका रो, इसका कॉलम, ये गया, ये गया, ये गया है, ये गया, क्या बचा 2 -4 -1 3। तो ये तो डिटरमिनेंट में लिखाएगा, वहां पे मैंने डायरेक्ट वैल्यू लिखा था क्योंकि एक ही वैल्यू था, ठीक है। ये हो गया, फिर ऐसे ही आप 2 का लिख लीजिए, ये गया, ये गया, क्या बचा -3 2 -3 2 -1 3, ठीक है। फिर ऐसे ही आपको सबका लिखना है, ये गया, ये गया, तो -3 2 2 -4, फिर 2 1 इसका लिखना है ये गया, ये गया, क्या बचा 2 -4 3 3 2 -4 3 3, फिर 2 2, फिर इसका लिखना है, ये गया, ये गया, 1 2 3 3 1 2 3 3, फिर इसका लिखना है C23 मतलब 2 3 मतलब ये 2 3, इसका लिखना है, तो ये गया, ये गया, 1 2 2 -4 1 2 2 -4, फिर 3 1 का है, 3 1 ये बचा क्या 2 2 3 -1, वैसे ही 3 2 मतलब ये और ये, तो क्या बचा 1 -3 3 -1 1 -3 3 -1, वैसे ही 3 3 का ये वाला एलिमेंट, ये गया, ये गया, ठीक है। हो गया, हमने पूरा पैटर्न लिख दिया, हम नॉर्मली सॉल्व करना है। देखिए 2 × 3 6, पहले ये प्लस साइन था, इसको लगा देंगे, 2 × 3 6, ठीक, फिर माइनस का साइन दिए, -4 × -1 +4, तो 6 -4 कितना हुआ 2, तो +2 हमारा आंसर हुआ, ठीक। वैसे यहाँ पे माइनस का साइन हमने दे दिया, -3 × 3 -9, देन बीच में माइनस का साइन दिया, फिर 2 × -1 -2, तो ये कैसे होगा सॉल्व, ये माइनस अभी यहीं रहेगा, -2 -, +2, ठीक है। तो -9 + 2 -7, अब देखिए माइनस क्या हो गया +7 आंसर, ठीक है। ऐसे ही आपको हर एलिमेंट्स का फाइंड करना है, इसका भी वैसे ही होगा, ठीक है। अब ये आप खुद से ट्राई कीजिए सॉल्व करने का, इसे नॉर्मल तो मल्टीप्लाई करके माइनस करना है, मैंने बता दिया, आप ट्राई कीजिए सॉल्व करने का इसको। अब हम आते हैं एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। अब एडजॉइंट का मतलब क्या है, कैसे आपको करना है, एडजॉइंट इज इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर्स ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज हमें पता है, कोफैक्टर्स क्या है हमें पता है, ठीक है। तो हम कैसे निकालेंगे, तो पहले हमको कोफैक्टर्स निकाल के उसका ट्रांसपोज कर देना है, तो हमें क्या मिलेगा एडजॉइंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है, अगर ए है तो ए, ठीक। अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले कोफैक्टर्स निकालना पड़ेगा। कोफैक्टर्स कैसे निकालेंगे, यहाँ पे कोफैक्टर्स कैसे निकालेंगे, सी, यहाँ पे देखिए C1 1 रो 1 रो 2 कॉलम 1 कॉलम 2, ठीक है। कोफैक्टर्स कैसे निकालेंगे, C1 1 1 1, फिर C1 2 C2 1 C2 2, ठीक है, नाम लिख लिया। अब साइन 1 + 1 2, इवन है मतलब प्लस, 1 + 2 3 3 मतलब माइनस, 2 + 1 3 3 मतलब माइनस, 2 + 2 4 4 मतलब प्लस। अब देखिए पहला एलिमेंट ये है, तो ये गया, ये गया, क्या बचा 4, फिर ये क्या है C1 2, अब कैसे निकालेंगे, अब देखिए C1 2 मतलब ये एलिमेंट का निकालना है, तो ये एलिमेंट ये वाला गया, ये वाला गया, जहां प्रेजेंट है वो दोनों लाइन को एक्सक्लूड करके क्या बचा -5, तो -5 माइनस माइनस +5, ठीक है। C2 1 2 1 मतलब 2 1 इसको निकालना है, ये 2 1 है, ये गया, ये गया, क्या बचा 3 -3, ठीक है। C2 2 2 2 मतलब ये वाला, ये लाइन गया, ये लाइन गया, क्या बचा -2, प्लस माइनस -2, ठीक है। अब हमने कोफैक्टर्स निकाल लिया, अब इसको अरेंज कर दीजिए। ये हमारा मैट्रिक्स है, C1 1 4 आया, C1 2 क्या आया 5 आया, C2 1 -3 आया, C2 2 -2 आया, ठीक है। तो
ये वाला हमने लिख लिया। अब एडजॉइंट ऑफ ए हमें कैसे निकालना है, ये जो कोफैक्टर्स को हमने लिखा है इसको क्या करेंगे, ट्रांसपोज कर देंगे। ट्रांसपोज मतलब मैंने बताया था, क्या बताया था, जो कॉलम रहेगा वो रो बन जाएगा, जो रो वो कॉलम। तो सिंपली इसको ऐसे लिख देना है हॉरिजेंटली, 4 - 3 5 - 2, ये हुआ हमारा आंसर। सिंपली आपको देखिए कोफैक्टर्स हमें पता चल गया कैसे निकालना है। कोफैक्टर निकाल के फिर उसका ट्रांसपोज कर देंगे। वैसे ही ये 3x3 मैट्रिक्स में होगा। इसका मैं 2-3 थ्रू सॉल्व करती हूँ, फिर आप। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, फाइंड एडजॉइंट ऑफ ए। ये कौन सा मैट्रिक्स है, 3x3, 3 रोज 3 कॉलम्स, 1 2 3, रो 1 रो 2 रो 3, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3। ठीक है। अब यहाँ पे हमें फिर से कोफैक्टर निकालना होगा स्टार्टिंग एलिमेंट से। इसका पोजीशन क्या है, 1 1, इसका पोजीशन 1 2। ठीक है। तो 1 1 मतलब ये एलिमेंट। तो यहाँ पे पहला हम लोग का क्या था, साइन। साइन हमें देना है। ये वाला 1 + 1 कितना होगा, 2। 2 मतलब प्लस, ये वाला 1 + 2 कितना होगा, 3। मैंने बोला था ऑड के लिए माइनस। ठीक है। फिर डिटर्मिनेंट लिखेंगे दोनों का। पहले आप साइन दीजिए, उसके बाद कीजिए, नहीं तो आप भूल जाएंगे। C11, तो ये वाला एलिमेंट का ये वाला गया, ये गया, ये रो ये कॉलम। तो 1 2 1 2 - 3 3। ठीक है। अब इसको सॉल्व कीजिए। और यहाँ पे C12 1 2 इसका ये गया, ये गया, ये गया, ये गया, क्या बचा, 2 -1 - 3। सबसे मेन यही, इसको ही लिखने में टाइम लगेगा। एक बार आप लिख लेंगे तो बहुत इजी होगा। 1 × 3 3, माइनस का साइन देना है। देन 2 × -3 -6, कितना हुआ, 3 माइनस माइनस प्लस 6 9। इसका आया 2 × 3 6 माइनस -1 × -3 +3 तो 3, -6 - 3 3। ठीक है। ऐसे ही हमें हर एलिमेंट्स का कोफैक्टर्स निकाल लेना है। देखिए मैंने निकाल के रखा है, आप हर एलिमेंट्स का कोफैक्टर्स निकाल लेंगे। ठीक है, C33 तक। अब इसके बाद हमें क्या करना था, एडजॉइंट निकालने के लिए क्या करना था, ये सारे एलिमेंट्स को लिखना है सीरियल वाइज 1 1। यहाँ पे देखिए 9 1 2 -3, फिर क्या होगा, यहाँ पे 1 3 में 5, देन -1, देन 4, देन -3, देन -4, देन 5, देन -1। ठीक है। अब इसका क्या करना है हमें, ट्रांसपोज कर देंगे तो आ जाएगा। ट्रांसपोज करने के लिए क्या करेंगे, इसको हॉरिजेंटली लिखना है। 9 -1 -4 -3 4 5 5 -3 -1। ये हमारा एडजॉइंट निकल के आ गया। तो जब भी एडजॉइंट निकालना होगा तो ऐसे ही कोफैक्टर्स निकाल के मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर देंगे तो हमारा एडजॉइंट मिल जाएगा। ओके, थैंक यू। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।